हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएल क्लासेस, क्लास 9th एंड 10th। तो आ गया आप क्लास 8 से क्लास 9th में। तो केमिस्ट्री, अब जो आपका साइंस है वो डिवाइड हो गया होगा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में, राइट। थोड़ा बहुत डर भी लग रहा होगा कि क्या पढ़ना है केमिस्ट्री में, क्या पढ़ना है बायो में, तो कोई बात नहीं। आज हम पढ़ेंगे हमारे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज मैटर इन अवर सराउंडिंग। ओके, तो मैटर क्या होता है, राइट? क्या होता है मैटर? मैटर कोई भी चीज हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग में, कोई भी चीज, दो चीज याद रखनी है। कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्युपाई कर रही हो, जिसका खुद का कुछ मास हो, कुछ वजन हो, उसको क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। स्पेस ऑक्युपाई कर रही हो मतलब कुछ जगह घेर रही हो, राइट, और उसका खुद का कुछ मास हो, कुछ वजन हो, उसको क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। जैसे आप अभी पढ़ रहे होगे फोन में, टैबलेट में, किसी चीज में, तो फोन जो होगा आपके डेस्क पे रखा होगा अगर, तो वो क्या कर रहा होगा? वो अपने वॉल्यूम के बराबर क्या कर रहा होगा? स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा होगा, जगह घेर रहा होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि कितने भी फोन आ सकते हैं। जितनी जगह होगी अपने वॉल्यूम के बराबर स्पेस ऑक्युपाई, जगह घेर रहा होगा। और दूसरा चीज, उसका खुद का कुछ मास भी होगा, राइट। उसको उठा के देखो, देखो कुछ मास है कि नहीं। या फिर पेन हो गया, कॉपी हो गया, टेबल चेयर हो गया जिसपे आप बैठ के पढ़ रहे होगे, आपके रूम में बेड हो गया, अलमीरा हो गया, ये सब चीजें क्या है? कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रही होगी, इनका कुछ मास होगा, तो वो क्या हो गया? मैटर हो गया। ठीक है, तो ये होता है मैटर। मैटर इन अवर सराउंडिंग में हम पूरा मैटर के बारे में पढ़ेंगे। और आज के जो हम टॉपिक्स को कवर करेंगे वो है मैटर और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मतलब आज हम टोटल ओवरऑल मैटर को समझ लेंगे कि मैटर क्या होता है, मैटर किस चीज का बना होता है, मैटर का क्लासिफिकेशन क्या है, कितने पार्ट्स में उसको क्लासिफाई किया गया है, राइट। फिर हम पार्ट बाय पार्ट करके उसको पढ़ते रहेंगे। ओके, तो फर्स्ट थिंग क्या है कि व्हाट इज मैटर? मैटर क्या होता है? कोई भी चीज, एनीथिंग इन अवर सराउंडिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड एज मैटर। मतलब मैटर होने के लिए दो चीजें जरूरी है। जैसे अगर हम पूछे कि फॉर एग्जाम्पल कि टेबल, टेबल क्या है? मैटर है। चेयर मैटर है। एयर, वाटर, ह्यूमंस, ठीक है। कोई भी चीज, जैसे अभी हम एक एक समझते जाते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल टेबल को ले, क्या टेबल मैटर है? क्या जो टेबल है वो मैटर है? तो मैटर होने के लिए दो चीज अगर उसके पास है तो हाँ मैटर है, अगर नहीं है तो वो मैटर नहीं है। तो क्या जो टेबल होता है, जैसे ये टेबल है, सॉरी जो चेयर है मान लो, क्या ये स्पेस ऑक्युपाई करेगा? अगर आप अपने रूम में रखोगे उसको, तो एक रूम में 100 चेयर आ गया, 50 आ गया, उससे ज्यादा चेयर तो नहीं आएगा। तो वो कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रहा होगा। और स्पेस जो ऑक्युपाई करता है कोई भी चीज, वो कितना स्पेस ऑक्युपाई करता है? तो वो अपने वॉल्यूम के बराबर स्पेस को ऑक्युपाई करता है। अगर टेबल जो है, अगर वो मैटर है, तो अगर वो स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है और उसका कुछ मास है, तो वो मैटर है, राइट। तो चेयर, चेयर भी स्पेस ऑक्युपाई करता है, उसको कुछ मास होता है। एयर को भी देखते हैं हम, वाटर हो गया, ह्यूमंस हो गया, कुछ हो गया। अब अगर एयर की स्पेसिफिकली बात करें, तो आई थिंक जो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, एयर को छोड़ करके बाकी सारी चीजें तो क्लियर हो गई होंगी कि हाँ वो मैटर है, राइट। तो एयर जो है, क्या वो मैटर है? सोचने पे मजबूर हो गए ना, लग रहा होगा कि क्या मैटर है कि नहीं है। क्या एयर का भी कुछ मास होता है? क्या वो वेट होता है, वजन होता है उसपे, राइट। तो इसको हम सोचते हैं, समझते हैं एक एग्जाम्पल से, कि जो एयर होता है, राइट। अभी हमारे रूम में क्या है? हम हैं, कुछ सामान वामान होगा, और जो बाकी खाली जो जगह दिख रही है वहां पे क्या होगा? एयर हो गया, होगा। एयर तो होगा ही। अगर हम सांस ले पा रहे हैं, अगर हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो वो एयर तो है ही, राइट। तो एयर क्या स्पेस ऑक्युपाई करता है? तो जैसे बर्थडे पे अपने बलून को फुलाए होंगे आप। बलून को जब हम फुलाते हैं तो बलून क्या होता है? फूलता है। जब बलून फूल रहा होगा तो उसके अंदर का जो स्पेस होगा वो कौन ऑक्युपाई? हम बलून में क्या करते हैं? फुलाते तो बलून में हवा भरते हैं ना। अगर बलून में हवा भर रहे हैं तो जो बलून है वो फूल रहा है, मतलब बलून के अंदर का जो स्पेस था वो कौन ऑक्युपाई कर रहा है? वो एयर ऑक्युपाई कर रहा है, राइट। तो अब बलून, एयर स्पेस ऑक्युपाई करता है। अब सेकेंड चीज रही मास की, तो क्या एयर का मास होता है?
तो आपके घर में एलपीजी सिलेंडर आता होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसको बोलते हैं। तो एलपीजी जो होता है, क्या वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है? हाँ, सिलेंडर में भर क्या रहा है, उसके अंदर पूरी गैस गैस भरी हुई है, राइट। तो क्या उसका मास कुछ होता है? कभी सिलेंडर को उठाए हो? जो गैस सिलेंडर आता है उसको जब उठाते हैं, जब नया नया आया तो बहुत भारी होता है, राइट। फिर जब उसको रख देते हैं, जब उसको खाना वाना बन गया, जब खाली हो गया, फिर वो बहुत हल्का हो जाता है। मतलब जब उसका गैस उसमें से निकल गई तो वो गैस सिलेंडर जो है वो क्या हो गया? हल्का हो गया। मतलब वो गैस जो है, एयर जो है, वो क्या करता है? स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसका कुछ मास भी होता है। स्पेस ऑक्यूपाई करता है, बलून फुलाने से देख लिए। मास होता है वो सिलेंडर से देखती है, एलपीजी, जिसमें लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, राइट। तो व्हाट इज मैटर? होप सो समझ में आ गया होगा कि मैटर क्या होता है। अब नेक्स्ट है कि व्हाट इज नॉट मैटर। हमारे सराउंडिंग में ऑलमोस्ट सारी चीजें मैटर है, ऑलमोस्ट, नॉट एवरीथिंग इज मैटर, राइट। जैसे हमारे इमोशंस हो गया, लव हो गया, लव हो गया, आइडियाज, थॉट, हैप्पीनेस, टेस्ट, ये सब क्या है? ये सब मैटर नहीं है, दे आर नॉट मैटर, राइट। ये सब मैटर क्यों नहीं है? क्या जो आइडियाज होती है, हमारे थॉट्स होते हैं, टेस्ट होता है, जैसे आइडियाज होती है, आइडियाज की बात करें तो क्या ये मैटर, क्या आइडियाज मैटर है? तो मैटर होने के लिए दो कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, दो चीज उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। फर्स्ट वन, उसका कुछ अपना मास होना चाहिए। सेकेंड वन, उसको कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए। तो क्या जो आइडियाज होती हैं उनका खुद का कुछ वजन होता है, कुछ मास होता है? ऐसा होता है कि आज हमारे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आ गए और हमारा सर जो है वो भारी हो गया। क्यों भाई? क्योंकि आइडियाज के बहुत सारे मास थे। ऐसा तो होता नहीं है, राइट। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब आइडियाज, थॉट्स हो गए, ये सब के पास क्या है? खुद का अपना मास नहीं है। चल, पहला क्राइटेरिया तो नहीं है, नहीं क्वालिफाई किया, राइट। अब सेकंड क्राइटेरिया की बात करें तो क्या जो आइडियाज होती है वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है? ऐसा होता है कि हमारा दिमाग पूरा भर चुका है आइडिया से, अब और दिमाग में जगह नहीं है? ऐसा तो होता नहीं है ना, राइट। तो they are not matter, they are not matter because they do not occupy space and does not have any mass। अगर वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रही है, उसका खुद का मास नहीं है, तो ये सारी चीजें क्या है? मैटर नहीं है, राइट। ये चीज इंपॉर्टेंट है। आप एनसीईआरटी में देखोगे, इन टेक्स्ट में ब्लू वाला जो दिया रहता है फर्स्ट सेकंड पेज पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि उसमें 3-4 चीजें दी हुई है, 5-6 चीजें दी हुई है, कौन कौन मैटर है, कौन कौन मैटर नहीं है। तो आप अब अगर वो करोगे क्वेश्चन तो वो हो जाएगा, राइट। तो आइडियाज हो गए, थॉट्स हो गए, आज बहुत सारे थॉट्स आ गए हैं। आज हमारा जो मन है, जो दिमाग है, वो पूरा भर चुका है थॉट से, अब और जगह नहीं है। ऐसा तो होता नहीं है, राइट, क्योंकि वो मैटर नहीं है। लव हो गया, आज लव हो गया, मान लो कि लव, अफेक्शन हो गया, हमारी फीलिंग्स हो गया, हमारे इमोशंस हो गए, ये सब मैटर्स नहीं होते, राइट। दे डू मैटर बट दे आर नॉट मैटर, राइट। नेक्स्ट आते हैं अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पे, कि मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने मैटर को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया है, राइट। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, और सेकंड, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। अगर हम मैटर को 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे देखें तो मैटर को हम 3 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, राइट। फिजिकल प्रॉपर्टी में मैटर को सॉलिड, लिक्विड एंड गैस 3 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में हम मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं 2 पार्ट में। ये जो दोनों एलिमेंट और कंपाउंड जो है, प्योर एंड इम्प्योर, राइट। केमिकल प्रॉपर्टी में इन दोनों को साथ लिख के हम बोल सकते हैं प्योर, एंड सेकेंड वन इज मिक्सचर और इम्प्योर। इसको आप सही कर लेना कि केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मैटर को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज प्योर एंड सेकेंड वन इज इम्प्योर। इम्प्योर को मिक्सचर भी बोलते हैं, राइट। जो प्योर होता है वो 2 पार्ट में क्लासिफाई है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। और जो इम्प्योर है, जो मिक्सचर होता है, वो 2 तरह के मिक्सचर आप पढ़ोगे, वो होता है, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर
and second one is हेटेरोजीनियस, राइट। तो अभी के लिए टेंशन नहीं लेना उधर का। जो देखो, ये क्लासिफिकेशन समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप देख रहे होंगे आपके टोटल 4 चैप्टर आपके केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, राइट। फर्स्ट और जो सेकंड चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर क्या है, मैटर इन अवर सराउंडिंग, और जो सेकंड चैप्टर आपका होगा वो है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी, जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है, वो आपको पढ़ना है आपके केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में, राइट। और जो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ये जो पूरा इधर का क्लासिफिकेशन है, ये आपको पढ़ना है केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर में। मतलब फर्स्ट चैप्टर में हम मैटर को ही पढ़ेंगे, पर मैटर का सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे उसको पढ़ेंगे, फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। और जो हमारा सेकेंड चैप्टर होगा उसमें हम केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, राइट। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे मैटर को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये पूरा आपको पढ़ना है, इसको स्टेट ऑफ मैटर भी बोलते हैं, तो वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट आते हैं कि अब हो गया, हम समझ लिए पहले क्या पढ़े कि मैटर क्या होता है। मैटर कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हो, जिसका खुद का कुछ मास हो, वो मैटर होता है। फिर हम केमिकल क्लासिफिकेशन देख लिए और फिजिकल क्लासिफिकेशन देख लिए, राइट। अब आते हैं हम कि मैटर जो है वो किस चीज का बना हुआ है, व्हाट मैटर इज मेड अप ऑफ, राइट। ये जो बच्चा है, मतलब आप सोच रहे हो ठीक है मैटर तो समझ लिए कि मैटर क्या होता है, अब मैम ये मैटर बना किस चीज का है, राइट। ये तो दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा किस चीज का बना है ये मैटर। तो कोई भी चीज मैटर किस चीज की बनी हो, तो मैटर इज मेड अप ऑफ व्हाट, पार्टिकल्स। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, राइट। जो मैटर होता है वो पार्टिकल्स का बना होता है। मतलब अगर हम कोई भी चीज देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हारा ये कोई ये मान लो तुम्हारा बुक है, राइट। ये क्या है, मैटर है, राइट। मैटर होगा क्यों, क्योंकि कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होगा और सब खुद का कुछ मास होगा। और ये जो मैटर है, अब बना किस चीज का होगा, हमें भले ही बुक में दिख नहीं रहा है कि किस चीज का बना हुआ है, तो किस चीज का बना हुआ है, वो पार्टिकल्स का बना हुआ है। हम एज्यूम अभी कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ठीक है पार्टिकल्स का बना हुआ है। हमें दिख क्यों नहीं रहा है, क्योंकि हम अभी पढ़ेंगे कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो साइज होती है वो बहुत ही ज्यादा छोटी होती है। इतनी ज्यादा छोटी होती है कि हाई पावर माइक्रोस्कोप से भी हमको वो विजिबल नहीं होगी, राइट। पर वो बना किस चीज का, पार्टिकल्स का बना हुआ, और पार्टिकल्स बहुत ही छोटे हैं, ओके। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, राइट। तो मैटर पार्टिकल्स का बना, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे जो इस बुक को बनाए होंगे, पर वो हमें दिख क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि वो जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही छोटे हैं साइज में, राइट। तो एग्जाम्पल ले ले तो चेयर हो गया, टेबल हो गया, बुक हो गया, एक्सेट्रा, सब कुछ किस चीज का बना होगा, सारे चीजों में कॉमन क्या है, ये कॉमन है कि वो मैटर है। और दूसरा चीज कॉमन क्या है कि अगर वो मैटर है तो वो किस चीज का बना है, तो वो पार्टिकल्स का बना हुआ है, राइट। फिर है कि नंबर ऑफ दिस पार्टिकल्स आर वेरी वेरी लार्ज। पहला कि किस चीज का बना हुआ है, तो पार्टिकल्स का बना हुआ है। और नंबर जो है, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो बहुत ही ज्यादा है, और उनकी साइज जो है वो बहुत ही छोटी है, राइट। जैसे एक जो रेन ड्रॉप होता है, जो रेन ड्रॉप होता है उसमें 10⁻21 पार्टिकल्स होते हैं। सोच लो एक छोटे से रेन ड्रॉप में कितने पार्टिकल्स होंगे, तो 10⁻21, मतलब 0 0 0 लगाते जाओ, 21 तो 0 लगाओ, फिर जाके क्या बनेगा, एक रेन ड्रॉप में पार्टिकल, 0 लगाते लगाते अब थक गया। सोचो इतने सारे, अभी और खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, इतने सारे पार्टिकल्स होंगे छोटे से रेन ड्रॉप में। अगर एक छोटे से रेन ड्रॉप में इतने सारे पार्टिकल्स हैं, तो हम सोच भी नहीं सकते कि उनकी साइज कितनी छोटी होगी। सोचना भी मुश्किल है, इमेजिन करना भी मुश्किल है, राइट। तो अभी तक क्या पढ़े हम कि मैटर क्या होता है और मैटर किस चीज का बना होता है। मैटर किस चीज का बना होता है, तो पार्टिकल्स का बना होता है। मैम अगर सॉलिड की बात करें तो ठीक है, पार्टिकल का बना हुआ, क्या लिक्विड भी पार्टिकल का बना हुआ है, तो हाँ, कोई भी मैटर हो, इधर इट इज लिक्विड और गैस और सॉलिड, एनीथिंग, अगर वो मैटर है तो वो पार्टिकल्स का बना हुआ है।
और अगर वो पार्टिकल्स है तो पार्टिकल्स कितने हैं, तो बहुत सारे। कितने हैं, बहुत सारे, राइट। नेक्स्ट कि अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन मैटर फेजिंग। जैसे बात करें, अगर छोटा सा ओवरव्यू हम ले लें, हम तो खैर पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे ही, छोटा सा ओवरव्यू अगर ले लें तो जो पार्टिकल्स का रेंज, जैसे सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड में पार्टिकल्स कुछ ऐसे होंगे, जैसे सेब हमको दिख ऐसा रहा है, ये हमको कैसा दिख रहा है, एक टर्म लिखा होगा, अगर आप बुक रीडिंग करते होगे तो करना चाहिए बुक रीडिंग, क्योंकि फिर हमें वोकेबलरी मिलती है, हमें आंसर राइटिंग आती है, तो करना चाहिए, ठीक है। अगर जो करता होगा बुक रीडिंग उसको पता होगा, उसने एक टर्म पढ़ा होगा कि मैटर आर नॉट कंटिन्यूअस। मैटर कंटिन्यूअस नहीं होते, रेगुलर नहीं होते, दे आर इरेगुलर। अब इसका क्या मतलब है कि मैटर कंटिन्यूअस नहीं होते। मैटर कंटिन्यूअस नहीं होते मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे सेब है, ये आपको सेब दिख रहा है, ये कैसा एकदम कंटिन्यूअस, एकदम स्मूथ दिख रहा है, पर हमको दिख रहा है ऐसा, एक्चुअली में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हमको कैसा दिख रहा है, ये कंटिन्यूअस, विजिबल हमको ये कॉन्टिन्यूअस है, पर कॉन्टिन्यूअस है नहीं। एक्चुअल में अगर इसको एकदम हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप से देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब ये क्या कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है, अब ये रफ दिख रहा है ना, लाइक, ठीक है। तो क्यों ऐसा दिख रहा है, क्योंकि वो पार्टिकल्स का बना हुआ है, राइट। अब अगर लिक्विड हमको दिखता कुछ ऐसा है, पर अगर उसको पार्टिकल की स्टडी करो तो पार्टिकल्स उसमें कुछ ऐसे होंगे। मतलब अगर लिक्विड अभी हमको ये बिल्कुल इतना कंटिन्यूअस स्मूथ चिकना सा देख रहा है, पर ऐसा है नहीं, राइट। पास से देखोगे, एकदम माइक्रोस्कोप से देखोगे, हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप से देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब पार्टिकल्स ही पार्टिकल्स दिखेंगे। अब गैस है, ये क्या है, मान लो ये गैस है, ये क्या है, ये लिक्विड है, ये क्या है, ये सॉलिड है, राइट। तो अगर इसको देखें हम, तो गैस हमको माइक्रोस्कोप से देखने के बाद, हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप से देखने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक, मैटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। ओके, तो एक बार समराइज कर लेते हैं। मैटर कोई भी चीज जिसके पास कुछ स्पेस है, अगर वो कुछ स्पेस घेर रही है, उसके पास अपना खुद का कुछ मास है, तो वो मैटर है। फिर हम क्या पढ़े कि मैटर, ठीक है, फिर क्या क्या मैटर नहीं है, तो सारी, ऑलमोस्ट सारी चीजें मैटर नहीं है। किसको छोड़ करके, हमारी फीलिंग्स हो गए, हमारे इमोशंस हो गए, ये सब क्या है, मैटर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लो लाइट है, बल्ब, बल्ब जो है वो मैटर है, पर बल्ब से निकल रही जो रोशनी है, जो एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, वो मैटर नहीं है, वो क्या है, वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, राइट। तो बल्ब एक मैटर है, पर उससे जो रोशनी निकल रही है, जिससे हम देख पा रहे हैं, वो मैटर नहीं है। फिर हम क्या पढ़े, ठीक है, ये मैटर नहीं है। फिर हम पढ़े कि मैटर इज मेड अप ऑफ व्हाट, किस चीज का मैटर बना हुआ है, तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। कोई भी चीज हो, कोई भी चीज तुम उठा के ला दो, अगर वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसका कुछ खुद का मास, जैसे ये पेन है, तो ये किस चीज का बना होगा, पार्टिकल का बना होगा। पानी पी रहे होगे तुम, वो किस चीज का बना होगा, पार्टिकल का बना होगा। जिस कॉपी पे हम लिख रहे हैं वो किस चीज का बना होगा, पार्टिकल्स का बना होगा, राइट। फिर वो पार्टिकल्स कितने होते हैं मैम, एक मैटर में कितने पार्टिकल्स होते हैं, कुछ अंदाजा, कुछ नहीं। पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा, जिसको हम गिन भी नहीं सकते, उतने पार्टिकल्स होते हैं। और उनकी साइज क्या होती है, बहुत 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 छोटी होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, वहां पे हम एक्सपेरिमेंट से उसको समझते जाएंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।